डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर की जेड सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन डिड द ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1821। सेकंड पार्ट है, विच लॉ वॉज ब्रोकन वाइल लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है सॉल्ट लॉ। थर्ड पार्ट है, जूट इज known as golden fiber of India. Swaraj Party was formed in the year 1923. Fifth one है, Maharaja Hari Singh was the Maharaja of Jammu and Kashmir at the time of accession. Which one of the following is a kharif crop? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैडी। सेवेंथ है, which town is the electronic capital of India? ऑप्शन सी बेंगलोर। Democracy is based on the ideas of both B and C. Which South Asian country always had a democratic government? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंडिया। 10th है, NTPC stands for नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। 11th है, PMEGP stands for प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लो ऑनसेट डिजास्टर? तो इसका सही आंसर है अर्थक्वेक। कश्मीर इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट। प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्प्लीमेंटेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ORS stands for oral rehydration solution. When did the President of India issue an order to make Jammu and Kashmir a union territory? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 9th August 2019। There are 4 number of Rajya Sabha seats in UT of Jammu and Kashmir. New Kashmir Manifesto was adopted in 1944. Which sector deals with processing and conversion of raw material into finished goods? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सेकेंडरी सेक्टर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत आसान थे। 2-3 क्वेश्चंस थोड़े इन टेक्स्ट थे, लेकिन आप इनको आसानी से लिख सकते थे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स डिवाइड करने थे। डिफेंस, कम्युनिकेशन और बैंकिंग, ये आपको यूनियन लिस्ट में रखने थे। उसके बाद पुलिस, एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड, ये आपको स्टेट लिस्ट में रखने थे। फॉरेस्ट, एजुकेशन और मैरिजेज, ये आपको कॉन्करेंट लिस्ट में रखने थे। नेम द 8 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप कोई भी रीजनल पार्टीज़ के नाम लिख सकते थे। जैसे जम्मू कश्मीर की जो हमारी पार्टीज़ हैं, जैसे PDP, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, पैंथर्स पार्टी है, ये आप लिख सकते थे। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई है, ठीक है। इसके अलावा आप जो दूसरी रीजनल पार्टीज़ हैं इंडिया की, जैसे शिवसेना, ये आप लिख सकते थे। जनता दल, ये आप लिख सकते थे। अकाली दल, ये आप लिख सकते थे। तेलुगु देशम पार्टी, ये आप लिख सकते थे। आम आदमी पार्टी, ये आप लिख सकते थे। आज़ाद समाज पार्टी, ये आप लिख सकते थे। बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते थे। बाकी क्वेश्चंस आसान हैं, आप इनको आसानी से लिख सकते थे। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। पैसेज बहुत आसान थी, इसी में से आंसर्स इसमें निकलने थे। नेम द राइटर्स हु रोट ऑन द इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो कौन कौन से राइटर थे? जैसे ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, EV रामास्वामी, ये आप लिख सकते थे। सेकंड पार्ट है, नेम द प्लेसेस एंड पर्पस ऑफ सेटिंग अप लाइब्रेरीज ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी, ये भी इसी पैसेज से इसका आंसर है। जैसे आप इसमें लिख सकते थे, पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप इन सिटीज एंड टाउन्स ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी विद द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिंग एक्सेस टू बुक्स, ये आप इसमें लिख सकते थे। वाई मिल वर्कर्स सेटअप लाइब्रेरीज, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर लास्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद मैप भी आसान आया था।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में है। उसके बाद मुंबई पोर्ट आपको पूछा गया था और फेडरल कंट्रीज़ आपको पूछा गया था। ये बहुत आसान थी। होपफुली आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा।